श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पुण्य पावन पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि इस बार हमें 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन प्राप्त हो रही है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। राखी भाई बहन के, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेम का प्रतीक होती है, परंतु इस रक्षाबंधन पे हमें भद्रा का साया प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ पंचक भी लग रहा है। आप सभी जानते होंगे पंचक वो 5 ऐसी तिथियां होती है महीने की जिस तिथि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और भद्रा के साये में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। तो अब आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा, कन्फ्यूजन बना होगा, रक्षाबंधन दीदी हम मनाएं कब, क्योंकि 19 तारीख को ही हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है और पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो मैं आपके साथ में पूरी डिटेल शेयर करूंगी कि किस समय पर आपको राखी बांधनी है, भद्रा कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूर्णिमा की तिथि कब तक है, हम अपने भाई को किस शुभ समय में राखी बांध सकते हैं, और यदि बहनें भाई को राखी बांधने से पहले एक कार्य कर दे तो भाई के ऊपर कभी भी कोई बुरी दृष्टि, बुरी नज़र पड़ ही नहीं सकती। सारी जानकारी डीपली शेयर करूंगी, परंतु वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप करे देखेंगे तो पूरी जानकारी आप सुन पाएंगे, आपसे कोई जानकारी मिस नहीं होगी। क्योंकि फिर बाद में आप परेशान होते हैं और कमेंट करके मुझसे पूछते हैं दीदी ऐसा नहीं है, ये प्रश्न आपके कुछ रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरी जानकारी से एक वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन हम हमेशा से ही श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में मनाते आ रहे हैं और 19 अगस्त के दिन हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, क्योंकि इस दिन उदया तिथि के साथ ही हमें पूर्णिमा मिल रही है। समय जान लीजिए सर्वप्रथम के पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो 19 अगस्त के दिन सुबह 3:04 से ही तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि 11:55 पर समाप्त होगी, यानी रात को 12 बजे तक रक्षाबंधन की तिथि 19 तारीख को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस बीच भद्रा भी लग रही है। भद्रा कब से लग रही है, पहले भद्रा का समय जान लीजिए। भद्रा सुबह में 19 तारीख के दिन सुबह में 5:53 से शुरू हो जाएगी और दोपहर में 1:32 तक भद्रा का समय रहेगा। अब ये भद्रा के समय में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, इसके पीछे के क्या ऐसे तर्क वितर्क होते हैं, वो पहले आप सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा इस बीच आपको राखी बांधनी है या नहीं बांधनी है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया भी पड़ रहा है और भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शास्त्रों के विरुद्ध और अशुभ बताया गया है। इसके पीछे की जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जो रामायण में वर्णन मिलता है, वो यह है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी और उसके कुछ ही समय के पश्चात रावण का सर्वनाश हो गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि भद्रा शनि देव की बहन है और ऐसी मान्यता है कि माता छाया के गर्भ से भद्रा का जन्म हुआ तो समूची सृष्टि में तबाही होने लगी और वह सृष्टि को तहस नहस करने लगी और निगलने लगी। तब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भद्रा को यह श्राप मिला कि जो भी मांगलिक कार्य भद्रा काल में किया जाएगा उस कार्य का परिणाम हमेशा अशुभ ही होगा। इसीलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से आपको बचना चाहिए। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी बहन कभी भी अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती है, तो भद्रा के समय में राखी बांधने से बचना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे किस समय पर राखी बांधे, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। रक्षाबंधन का जो आप त्यौहार है वो 1:32 के बाद से, क्योंकि 1:32 पे भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो 1:33 के बाद आप 9:06 तक आप अपना ये अनुष्ठान जो रक्षाबंधन का है, पूजन वगैरह है, राखी बांधने का जो भी कार्यक्रम है वो आप कर सकते हो। अब यदि इस बीच आप शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं कि राखी हमें किस शुभ मुहूर्त में बांधनी है, तो वो भी जान लीजिए। दोपहर में 1:46 से 4:19 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। 2:37 की समय अवधि आपको प्राप्त हो रही है। कुछ लोग प्रदोष काल में शाम के समय पर जो लोग राखी बांधना चाहते हैं उनको मुहूर्त मिल रहा है शाम को 6:56 से रात को 9:07 तक। 2:11 की समय अवधि आपको इस बीच प्राप्त हो रही है। समय जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि दोपहर 1:30 बजे से ही 1:32 के बाद से आप राखी बांध सकते हो रात को 9:06 तक, तो इस बीच में तो आप कभी भी बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो ये आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं उस शुभ मुहूर्त में बांधे तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपको एक शुभ समय मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे दीदी जो आप पंचक के बारे में बता रहे थे वो क्या है, तो देखिए पंचक ऐसे 5 दिन होते हैं जिसमें शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, उसे पंचक कहा जाता है। और अगस्त में जो पंचक लग रहा है श्रावण मास की पूर्णिमा को 19 तारीख को शाम 7:01 से ही लग जाएगा, परंतु ये पंचक अशुभ इसलिए नहीं है क्योंकि ये राज पंचक है और राज पंचक के अंदर शुभ कार्यों की कोई मनाही नहीं होती।
और ये जो पंचक है ये समाप्त होगा 23 अगस्त के दिन। तो आप यदि शाम को 7:01 पर पंचक लग भी रहा है उसके बावजूद भी आप राखी बांध सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रदोष काल का मैंने शुभ मुहूर्त आपको 6:56 से 9:07 तक बताया है। तो राज पंचक में कोई भी शुभ मांगलिक कार्यों की मनाही नहीं होती, तो आप रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल बेझिझक मना सकते हो। सारी डिटेल मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी है। भद्रा कब से कब तक रहेगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। भद्रा जो है 5:53 से 19 तारीख के दिन सुबह शुरू हो जाएगी, 1:32 तक रहेगी। तो जो भी बहनें बाहर से आ रही हैं या जिन्हें वापस जाना है, जिनकी ट्रेन का समय हो रहा है, तो वो 1:32 के बाद ही कृपया कर राखी बांध के अपने भाई को जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं, उस राखी को सर्वप्रथम सबसे पहले घर में आप जिन भी भगवान देवी देवता को मानते, कान्हा जी को, शिव जी को, विष्णु जी को, जिनको भी मानते हैं, उन भगवान के चरणों में ले जाकर आपको अपने भाई के लिए जो आपने राखी खरीदी है उसे रख देना चाहिए, कि जो भी अला बला जो भी चीज़ें हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी समाप्त करें भगवान, और मेरे भाई पर से जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको आप हरें, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। अपना जो भी अच्छा बुरा है यदि हम भगवान को सौंप देते हैं तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवारजनों की रक्षा करते हैं। तो सर्वप्रथम, क्योंकि कहा भी जाता है जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो जो देव राखी होती है वो हम पहले भगवानों को बांधते हैं, उसके बाद ही घर में रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। वीडियोज़ आपको और भी मिल जाएगी रक्षाबंधन से के संबंध में। अभी सिर्फ मैं आपको डिटेल शेयर कर रही हूँ कि आपको उस दिन क्या करना है। तो रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी खरीद कर जब भी आप लाते हैं भगवान के चरणों में रखें। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह पहले भगवान के चरणों में राखी रखे रहने, उसके बाद ही अपने भाई को आपको बांधना है। और राखी बांधते समय सदैव एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं, जो नारियल आप अपने भाई के हाथ में रखते हैं वो हाथ में रखें, पानी वाला जटा वाला नारियल होना चाहिए। सूखा गोला हमेशा भाभी को दिया जाता है, और जो जटा वाला जो पानी वाला नारियल होता है, ताकि भाई का घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे, इसलिए नारियल हाथ में रखें। उसके पश्चात ही भाई की कलाई पे राखी बांधे। कभी भी खाली हाथ से, भाई का हाथ खाली हो, राखी नहीं बांधी जाती। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवानमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।